Welcome students. Now we are going to discuss our next part of डायरेक्शन टेस्ट। तो बेटा यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ए स्प्रिंटर। स्प्रिंटर क्या है? धावक। गोज ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक फॉर 100 मीटर रन। 100 मीटर रन के लिए वो स्टार्टिंग ब्लॉक पे आ गया और उस टाइम पे क्या थी, जो सेकेंड हैंड थी पॉइंटर की, स्टॉप वॉच की, वो पॉइंट कर रही थी नॉर्थ में। जैसे रेफरी है, रेफरी अपने हाथ में क्या रखता है? एक स्टॉप वॉच, जिससे वो टाइम को मेजर कर सके स्प्रिंटर का। तो उस टाइम पे जब वो जीरो पे थी तो कहाँ पॉइंट कर दी बेटा? नॉर्थ में। जैसे ही उसने फिनिशिंग लाइन को टच किया आफ्टर 12 सेकेंड, फिनिशिंग लाइन को स्प्रिंटर ने 12 सेकेंड में टच किया, तो उसने पूछा है कि सेकेंड हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी जब वो फिनिश करेगा अपनी रेस को। तो यहाँ आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। इसमें आपको डिग्री में निकालना है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक स्टॉप वॉच को बनाते हैं हम। ये स्टॉप वॉच है और यहाँ जो पॉइंटर है वो सबसे पहले कहाँ पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। और ये आपको पता है ये हो जाएगी ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब जो पॉइंटर है वो कहाँ है? जीरो पे है। और जैसे ही रेस फिनिश हुई तो पॉइंटर कहाँ गया? 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में फिनिश हो गई। ये हो जाएगा 5 10 15। क्लियर? ओके। अब आप देखेंगे ये जो 11 12 13 14, तो अब पॉइंटर है वो यहां आ गया 12 के ऊपर। जीरो से पॉइंटर कहाँ गया? 12 पे आ गया, ठीक है। अभी आप ये एंगल निकाल लो कि ये एंगल कितना ट्रेवल किया उसने डिग्री में। तो आपको पता है कि जो सेकंड है, 1 सेकंड की वैल्यू क्या है? 6 डिग्री है, ठीक है ना। जैसे सेकंड हैंड जीरो पे है और जब ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करके वापस जीरो पे आ जाएगी तो इट मीन 60 सेकंड। और 60 सेकंड में एंगल क्या बनेगा? 360 डिग्री। सो 1 सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड की वैल्यू क्या आ गई? 6 डिग्री। अब जो उसने रेस फिनिश की वो कितने सेकंड में की? 12 सेकंड में। अगर 1 सेकंड 6 डिग्री है तो 12 सेकंड क्या हो जाएगा? इनटू 12। इट मीन्स ये हमारा एंगल क्या बन जाएगा? 72 डिग्री, ठीक है। ये तो है लार्जर एंगल। और अगर हम इस एंगल की बात करें जो 15 के साथ बनेगा, जो यहाँ 15 के साथ बनेगा, ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप देख सकते हैं ये पूरा राइट एंगल है। 0 to 15 क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री। 90 में से इस 72 को माइनस कीजिए तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा? 18 डिग्री, ठीक है। तो हमारे दो आंसर आएंगे। पहला आंसर क्या आएगा? 18 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट को हम क्या कहेंगे? ईस्ट से नॉर्थ में 18 डिग्री। ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, या आप से कहो या फिर सो के कहो आप, ईस्ट के नॉर्थ में 18 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये ईस्ट है और ईस्ट का ये नॉर्थ हो जाएगा और ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 18 डिग्री। या फिर आप कहोगे 72 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट में 72 डिग्री, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का ईस्ट जाओगे 72 डिग्री, ठीक है। जो भी ऑप्शन में आप पुट कर दीजिए। 18 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये हो जाएगा। यहाँ है 72 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जबकि हमारा आंसर क्या आएगा? 72 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई लेफ्ट होम एट 3 PM। 3 PM पे घर से गया और 3:48 PM पे वापस आया। द क्लॉक वाज रोटेटेड बाई 45 डिग्री। क्लॉक को एक एंगल पे रोटेट किया था 45 पे। तो सबसे पहले हम क्लॉक को रोटेट करेंगे। अब देखिए यहाँ का क्या होता है 12 क्लॉक में, लेकिन 12 को क्या किया है? 45 डिग्री पे रोटेट किया है। तो इट मीन्स 12 कहाँ जाएगा? 12 आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3 और ये 6 और ये 9। क्लियर है सभी को? 12 3 6 9। यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा इसको और स्पेस बना लेते हैं। ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ये हो गया 3,
ये 4 और ये 5। तो आप देख सकते हैं कि क्लॉक को यहाँ 45 डिग्री रोटेट किया है। अब जब वो घर से गया तो टाइम क्या हुआ था, 3 o'clock, यानी ऐसा टाइम हुआ था। 3 o'clock पे आवर हैंड 3 और मिनट हैंड 12। तो 3 o'clock पे जो डायरेक्शन उसने दी हुई है कि आई वॉज लेफ्ट, जब मैं घर से गया तो आवर हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा था, साउथ ईस्ट में। तो आप इसको देख सकते हैं, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। तो 3 o'clock पे जब घर से गया तो डायरेक्शन क्या थी, साउथ ईस्ट। ठीक है, उसने पूछा है कि जब वो वापिस आया, जब वह वापिस आया तो आवर हैंड कहाँ पॉइंट करेगी। तो वापिस आने का टाइम क्या है बच्चों, 3:48। तो सबसे पहले क्लॉक में 3:48 को शो करो। तो 3:48 पे जो मिनट हैंड है वो 48 पे होगी। ये 45, 46, 47, 48, यानी ये तो हो जाएगी आपकी मिनट हैंड जब वो वापिस आए। ठीक है, 45, 46, 47, 48, क्लियर है। ये क्या हो गई, मिनट हैंड। अब आवर हैंड को देखिए, आवर हैंड 3 पे तो होगी नहीं, वो 3 से 48 मिनट्स ज्यादा आगे होगी, यानी 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं वो वेरी करेगी। अब आप ये बताइए, जो 1 आवर है वो कितने इक्वल स्पेस में डिवाइड होता है। 1 आवर होता है बेटा 5 इक्वल स्पेसिस में, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो आप देखिए जो 1 आवर है वो 5 इक्वल स्पेसिस में डिवाइड है। ठीक है, हमें देखना है कि जो आवर हैंड है वो कौन से पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो आवर हैंड के केस में देख लो, जैसे यहाँ मान लेते हैं हम कि यहाँ आपका 1 है, तो ये 1, 2, 3, 4, ये 5 इक्वल स्पेस है। अगर मिनट के केस में बात करें तो 1 स्पेस की वैल्यू क्या है, 1 स्पेस की वैल्यू कितने मिनट होगी, 12 मिनट होगी। क्लियर है, 12 मिनट कहां से आया, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 1 आवर हो गया, और 1 आवर का मतलब आप क्या कह सकते हो, 1 आवर्स मीन्स हो गया बच्चों 60 मिनट। 1 आवर्स मीन्स क्या हो गया, 60 मिनट। अब 60 मिनट को 5 स्पेस में डिवाइड कर दो, तो 1 स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/5, 12 मिनट। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट के बीच में 12 मिनट, फिर यहाँ 12, फिर से यहाँ 12, सभी के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 12 मिनट्स का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम यहाँ एंगल की बात करें, हम यहाँ एंगल की बात करें कि एक स्पेस में, 1 स्पेस में ठीक है 12 मिनट का स्पेस है, बट एंगल कितना होगा। आवर हैंड के केस में बात करें बेटा, हम एंगल को आप चेक करेंगे तो आपको पता है कि जो 1 आवर की वैल्यू है, 1 आवर की वैल्यू कितना डिग्री है आवर हैंड के केस में, 30 डिग्री। जैसे 12 से 1 के बीच में ना 1 आवर हो गया, तो ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 आवर में 30 डिग्री है, तो 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, और 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 30/60, यानी कि हाफ डिग्री। तो 1 मिनट में बेटा कितना एंगल बनेगा, हाफ डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जो 12 मिनट है, 12 मिनट में कितना बनेगा, 12 का हाफ 6 डिग्री बनेगा। या इसको सिंपल कह लो कि जो 30 डिग्री का एंगल है 12 से 1 के बीच में, वो कितने स्पेस में डिवाइड होगा, वो होगा 5 इक्वल स्पेस में। जैसे हमारे 60 मिनट, जैसे हमारे 60 मिनट हैं 1 घंटे में, वो आपके 5 स्पेस में डिवाइड होंगे, और 1 स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 मिनट। ऐसे ही जो 30 डिग्री का एंगल होगा वो भी 5 इक्वल स्पेस में डिवाइड होगा, तो 1 स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 डिग्री। यहां से हमने 2 बातें सीखी। आवर हैंड के केस में 1 मिनट हाफ डिग्री है, तो 1 स्पेस की वैल्यू 12 मिनट कह लो, या 1 स्पेस में आप 6 डिग्री कह लो, एक ही बात है। एक स्पेस में 12 मिनट होंगे, या फिर एंगल की बात करें तो 6 डिग्री होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 3:48 पे ये तो हो गया मिनट हैंड 48 पे। अब देखिए ये कितना जाना है, कितना स्पेस आगे जाएगा, हमें 48 मिनट्स जाना है, और 1 स्पेस में कितना जाता है, 12 मिनट्स। तो 12, 24, 36, 48, यानी इस पॉइंट पे आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप इसको, ये 4 से पहले वाले स्पेस पे आ जाएगा 48 पे। क्लियर है आपको। अब जो एंगल बताना है आपको, मान लो हम साउथ से देखते हैं कि साउथ से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कितना एंगल बन रहा है साउथ से, ये जो एंगल बन रहा है कितना एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो यहां से देखिए आप 4 और 5 के बीच में कितना हो गए, 5 स्पेस हो गए ना। 4 से 5 के बीच में भी 5 इक्वल स्पेस होंगे, और साउथ से इधर हो जाएंगे 2.5, और इस साइड भी कितने हो जाएंगे
2.5। क्लियर है, क्योंकि 4 और 5 के बिल्कुल मिडल में है साउथ, तो यहाँ से और यहाँ पे ये जो स्पेस होगा ये क्या हो जाएगा 2.5 स्पेस हो जाएगा 2.5। और उसके बाद ये जो अलग से एक बच गया, एक ये हो गया 2.5 तो ये है और 1 ये हो गया, तो टोटल स्पेस कितना हो गया साउथ से 3.5। कितना हो गया 3.5 स्पेस हो गया। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एंगल निकालना है। वन स्पेस की वैल्यू क्या थी 6 डिग्री। अभी हमने किया था ना कि जो ये 5 स्पेस हैं ये 30 डिग्री में डिवाइड है, तो वन स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 डिग्री हो जाएगी। तो 3.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 इंटू 6 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा 21 डिग्री। तो ये बच्चों जो आपका एंगल आया है ये साउथ से, और जो ये एंगल आया है कितना है 21 डिग्री। अब 21 डिग्री आंसर क्या होगा 21 डिग्री साउथ। साउथ से हम कहा जा रहे हैं, साउथ से हम कहा जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो 21 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में 21 डिग्री, 21 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएगा। और इसी का दूसरी तरफ का एंगल भी आ सकता था। अगर हम ईस्ट से देखें ना, ईस्ट से देखें तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 90 में से इस 21 को माइनस कर दो, 90 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 69 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। आई होप क्लियर है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक आपको मैप गिवन है, एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है जिसके 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहाँ 4 पर्सन है ABCD, हर एक कॉर्नर पे एक पर्सन है ABCD। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है A स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फील्ड डायगोनली। जो A है वो सबसे पहले फील्ड को डायगोनली क्रॉस करता है, तो हम यहाँ A को डायगोनली क्रॉस करवाते हैं। A यहाँ है, डायगोनल ये हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस करते हुए A यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस, अब उसने बोला है कि पूरा का पूरा क्रॉस नहीं करना आपने, हाफ द डिस्टेंस, यानी ये जो डायगोनल है आपका यहां से चलकर और ये हाफ डिस्टेंस में आ गया, यहां सेंटर में आ गया। क्लियर है? सेंटर में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ही टर्न्स राइट, यहां से वो कहां मुड़ा, राइट में मुड़ा। अब ये देखिए ये यहां से चला और यहां आ रहा है, अब राइट, राइट मींस क्लॉकवाइज, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी जिस डायरेक्शन में सुई चलती है, क्लॉकवाइज। और जब तक एंगल नहीं बताया आपको 90 डिग्री मूव करना है, तो यहां से 90 डिग्री। आप ये डायरेक्शन का देखेंगे जो आपकी 8 डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन का आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सब डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब वो राइट में मूव करने लग गया, इट मींस अब उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, वॉक सम डिस्टेंस, कुछ दूर चला, एंड टर्न्स लेफ्ट, और कुछ दूर चलने के बाद वो लेफ्ट में टर्न हो गया। तो देखिए अब इसका लेफ्ट, इस डायरेक्शन का लेफ्ट फिर से वही हो जाएगा -90, तो इस डायरेक्शन का लेफ्ट ये हो जाएगा -90, यानी कि अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज ए फेसिंग नाउ। अब ए का फेस किस डायरेक्शन में है, तो बच्चों आप देखिए ए का फेस इस तरफ पॉइंट कर रहा है ना, ये वाली सब डायरेक्शन कौन सी है, बिल्कुल ये हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट। तो ए का फेस अब कहां हो जाएगा बच्चों, साउथ वेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्लियर है आप सभी को ये? ठीक है, सबसे पहले तो क्या हुआ, डायगोनल में उसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद राइट में टर्न हुआ, तो 90 में राइट टर्न करो, उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज 90, फाइनली उसका फेस कहां हुआ, साउथ वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए बी मूव 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज CW क्लॉकवाइज, कि जो ओरिजिनल पोजीशन आपको गिवन है ABCD, सबसे पहले क्या हुआ, A और B ने 1 आर्म लेंथ, जैसे कि ये पूरी 4 आर्म है स्क्वायर में, तो ये 1 2 3 4, 1 आर्म लेंथ क्या हुआ, क्लॉकवाइज मूव किया। A और B ने 1 आर्म क्लॉकवाइज मूव किया, तो A यहाँ है, क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है,
ए ने 1 आर्म मूव किया, ए अब यहां आ जाएगा, ए की न्यू पोजीशन ये होगी, ठीक है। और बी भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो यहां कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एंड देन क्रॉस ओवर टू द कॉर्नर डायगोनली अपोजिट। पहले तो उन्होंने क्या किया कि एक एक आर्म क्लॉकवाइज मूव किया, उसके बाद उन्होंने डायगोनली क्रॉस किया, यानी कि यहां से ए डायगोनल को क्रॉस कर कर कहां पहुंच जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा। और बी जो यहां था वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा ए की जगह पे। क्लियर हो गया। तो अब ये ए और बी की न्यू पोजीशन हो गई। इसके बाद देखिए C एंड D मूव 1 आर्म लेंथ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे A और मूव ने 1 आर्म क्लॉकवाइज मूव किया, ऐसे C और D 1 आर्म एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो अब देखिए ये C है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड हो जाएगी, तो C की न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी, ठीक है। यहां से B तो गायब हो गया, यहां आ जाएगा C। और ऐसे ही D की न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी, ये आ गया D। तो C यहां से यहां हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और D यहां से चला गया एंटी क्लॉकवाइज 1 आर्म। उसके बाद इन्होंने भी सेम वही किया, क्रॉस ओवर द कॉर्नर डायगोनली अपोजिट। इन्होंने भी डायगोनली एक दूसरे को क्रॉस किया, तो C क्रॉस करके आ जाएगा D की जगह पे, और D आ जाएगा C के प्लेस पे। क्लियर है। तो अब उसने पूछा है कि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी ADBC, ओरिजिनल हमारी क्या थी, यहाँ कौन था सबसे पहले, A, यहाँ था D, यहाँ था C और यहाँ था D। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी हमारी, A से स्टार्ट करेंगे, ADCB, यानी कि हम एंटी क्लॉक देख रहे हैं या क्लॉक देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसे ADBC, सॉरी ओरिजिनल क्या थी हमारी, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहां तो है B और यहां था C, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी ADBC। अब वो क्या हो बन गई, अब वो बन गई, A से स्टार्ट करेंगे ना, CBDA, ADBC क्या बन गया, CBDA। देखिए किस ऑप्शन में, CBDA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आई होप क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।